सो वेलकम। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 से थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री और हम देखेंगे थीम 2 दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। और हम आज कवर करने वाले हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज और द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। ठीक है, तो उससे पहले हम मीन्स जो 3000 BC से लेकर 2000 BC के बीच डेवलपमेंट्स हुए वो देख लेते हैं। तो 3000 BC से लेकर 2000 BC के बीच का अगर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स देखें तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में द वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्टेड, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऐसे ही कई सिटीज सेम टाइम पीरियड में, मतलब 3000 BC से लेकर 2000 BC के बीच एशिया और अफ्रीका में भी एमर्ज हुए। अफ्रीका के पिरामिड्स के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, और यही फर्स्ट किंगडम्स और सिटीज एमर्ज हुए थे। और आज हम देखेंगे मेसोपोटामिया के जो फर्स्ट सिटीज थे वे कैसे एमर्ज हुए। तो हम द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म में देखेंगे कि द डेवलपमेंट एंड प्लानिंग ऑफ सिटीज एंड टाउन्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और the important features of urban life like division of labor, social organization and transportation. जब किसी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी में फूड प्रोडक्शन के सिवा अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप होने लगती है, then it becomes an advantage for people to cluster in towns, जिससे कि टाउन्स बसने लगते हैं। और ऐसे में लोगों का टाउन्स में रहना उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जो शहरी इकोनॉमी होती है उसमें फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और तरह तरह की सर्विसेज भी होती है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि जो शहर में लोग रहते हैं वे सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहते, बल्कि उन्हें डिपेंड करना पड़ता है अदर सिटी या विलेज के लोगों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, और उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। फॉर इंस्टेंस द कार्वर ऑफ ए स्टोन सील मेकर, मतलब कि एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए जो ब्रॉन्ज टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसे वो खुद नहीं बना सकता क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन है सिर्फ पत्थर उकेरने तक ही सीमित है। वो यह भी नहीं जानता कि सील्स के लिए कलर्ड स्टोन्स कहाँ से लाए, ना ही वो व्यापार करना जानता है। ठीक वैसे ही ब्रॉन्ज टूल मेकर्स मेटल, कॉपर और टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। तो ऐसे में होता क्या है कि लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, और फिर ज़रूरत पड़ता है डिवीज़न ऑफ लेबर का, मतलब कि श्रम विभाजन का, जो कि शहरी जीवन की विशेषता बन जाती है, और जिससे कि लोग अपने अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं एक दूसरे के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से। तो डिवीज़न ऑफ लेबर होने के बाद अब ऑर्गेनाइज ट्रेड के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन का होना ज़रूरी है, जिससे कि गुड्स प्रॉपरली स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या नहीं चेक किया जा सके, और इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। और अर्बन इकोनॉमीज जनरली रिक्वायर द कीपिंग ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, और all these functions are performed through commands and obedience of command. So, social organization का होना भी ज़रूरी था। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मेसोपोटामिया के साउदर्न पार्ट्स में फर्स्ट सिटीज एमर्ज हुए, और इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ साउदर्न मेसोपोटामिया दैट वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव। तो बस एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिव होना काफ़ी नहीं था सिटीज के एमर्ज होने में, उसके वहाँ टूल्स, सील्स और ज्वेल्स बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। यहाँ इराकी डेट पल्म मतलब खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी थे जो काफ़ी नहीं थे कार्ट्स, व्हील्स और बोट्स बनाने के लिए। इन सब के अलावा देयर वाज नो मेटल फॉर टूल्स, वेसल्स और ऑर्नामेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट मेसोपोटामियंस could have traded their abundant textiles and agricultural produce for
wood, copper, tin, silver, gold, shell, and various stones from Turkey and Iran or across the Gulf countries. और रेगुलर ट्रेड के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी था, जिसे हम देख चुके हैं कि साउथ मेसोपोटामिया के लोगों ने स्थापित करने शुरू कर दिए थे। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसे में एनिमल्स या बैलगाड़ी से डेवलपमेंट कहीं से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब में बहुत टाइम लगता है और साथ ही कठिन भी है। तो ऐसे में सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटर वे ही रह जाता है। और हमें ऑलरेडी पता है कि मेसोपोटामिया में यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियाँ थी। एंशिएंट मेसोपोटामिया के जो कैनल्स और नेचुरल चैनल्स थे, उनसे भी स्मॉल और लार्ज सेटलमेंट्स के बीच गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आगे हम ऐसे ही एक सिटी मारी के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा यूफ्रेट्स एज ए वर्ल्ड रूट कितनी इम्पोर्टेंट थी।